हिमाचल न्यूज 24/7। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं आपके साथ रीना सहोत्रा। सुबह सुबह नभ में पंछी जब चहचहाएंगे, हम महफूज खुदा की धरती पर खुद को पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण में साथ निभाएं, आओ बनों को आग से बचाएं। जीवन के लिए अनमोल है वन, प्रकृति ने दिया है मनुष्य को ये अपार धन। निजी स्वार्थ के लिए वनों को न आग लगाएं, आपसी सहयोग से ये अनमोल धरोहर बचाएं। अपने आसपास के जंगल को आग लगने से बचाएं। वन विभाग द्वारा जनहित में जारी। पूर्व मंत्री आनंद शर्मा का राज्यसभा का कार्यकाल 2 अप्रैल को पूर्ण हो जाएगा। राज्यसभा नामांकन की तिथि नजदीक आने से प्रदेश में प्रत्याशी के नाम पर चर्चा शुरू हो गई है। 21 मार्च को इस सीट के लिए नामांकन भरे जाएंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी तय करना है। वैसे भी वर्ष 2022 प्रदेश के लिए चुनावी साल है और इसके चलते भाजपा किस जिले या संसदीय क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रत्याशी की घोषणा करेगी, इस पर राजनीतिक विश्लेषकों की गहरी नजर व रुचि है। सूत्रों की माने तो वर्तमान में राज्यसभा सीट के लिए पूर्वोत्तर राज्य भाजपा संगठन महासचिव अजय जम्वाल का नाम सबसे आगे चल रहा है। वहीं कुछ अन्य नामों की भी लविंग चल रही है। पूर्ण आशा है कि नाम की औपचारिक घोषणा हाईकमान द्वारा आगामी 1-2 दिनों में कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अगर अजय जम्वाल को राज्यसभा में चुनकर भेजती है तो इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनके अनुभवों और पार्टी व संगठन के प्रति समर्पण का बहुत बड़ा फायदा न केवल प्रदेश के विकास को मिलेगा अपितु राजनीतिक तौर पर भी इसका लाभ हिमाचल तथा केंद्र सरकार को मिलेगा। एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि अजय जम्वाल वो चेहरा है जो वर्ष 2017 के विधानसभा चुनावों के पूर्व हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में एक बड़ी पसंद बनकर उभरा था। पार्टी के बेहतरीन वरिष्ठ नेताओं की फहरिस्त में सबसे ऊपर मुख्यमंत्री के नाम के तौर पर अजय जम्वाल के नाम की स्तुति करना भी ये दर्शाता है कि पार्टी व संगठन में उनके समर्पण व कार्य को लेकर उनकी गहरी पैठ है। तब उन्होंने भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष व सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुख्य ध्येय राष्ट्रवाद के बीज को अंकुरित करने के कार्य को महत्व देते हुए इस पद से किनारा कर लिया था। अजय जम्वाल का कथन है कि वर्तमान में तो लोगों को लगता है कि आज सत्ता है, सुख है, सब कुछ है, परंतु जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने व राष्ट्रवाद के विचार को स्थापित करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जैसी विभूतियों ने अपना बलिदान दिया है, उसे भी याद रखने की जरूरत है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, नानाजी देशमुख जैसे दिग्गजों ने इस पार्टी को खड़ा करके देश को आगे ले जाने के लिए एक वैचारिक दृष्टि से आगे बढ़ाने का कार्य किया था। अजय जम्वाल का कहना है कि प्रत्येक भारतवासी में राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल होनी चाहिए। अगर एक राज्य के व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके दर्द का एहसास दूसरे राज्य के व्यक्ति पर भी होना चाहिए। इस प्रकार की एकजुटता व राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना नितांत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को लेकर अजय जम्वाल अपने जीवन का एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में बंदूकों के साए के नीचे आतंकवाद को ललकारते हुए पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने के कार्य हों या पंजाब तथा अन्य दूसरे विभिन्न राज्यों में राष्ट्रवाद के संदेश को प्रचारित करने के लिए कार्य करना, राष्ट्र को एकजुट के लिए, तुष्टीकरण को खत्म करने के लिए इस संदेश को प्रचारित करने की जिम्मेवारी व इनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले अजय जम्वाल ने राष्ट्र सेवा के लिए अविवाहित रहने को भी प्राथमिकता दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी निकटता, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में निरंतरता, पार्टी हित के लिए किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों, वैचारिक दृष्टि से सबसे मजबूत संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रवादी सोच, निकट भविष्य में इनके राज्यसभा जाने के पश्चात प्रदेश में न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व प्रदेश के नौजवानों तथा पार्टी के नेताओं व पदाधिकारियों पर भी गहरा प्रभावी असर पड़ेगा। हिमाचल न्यूज 24/7 पूर्ण आशा करता है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा अजय जम्वाल को राज्यसभा के लिए भेजा जाएगा, जिसमें प्रदेश में उन्नति विकास तरक्की के रथ को और अधिक तीव्रता मिलेगी। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए एक सशक्त प्रकार की राज्यसभा में उपस्थिति से राष्ट्रवाद की भावना का भी उदय होगा। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए चंबा से आपका अपना अजीम आलम।